नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो यह वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का भाग 1 है। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, कथन किसका है? यह कथन किसका है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था? तो यह कथन है आचार्य शुक्ल का। अगला देखते हैं, जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में। यह किसका कथन है कि जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में? तो यह है विजयदेव नारायण शाही का कथन। जसोदा कहाँ कहाँ हाँ बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कह नहीं जात, यह किस रचनाकार की पंक्ति हैं? तो ये हैं चतुर्भुज दास की। किसकी हैं? चतुर्भुज दास। अगला देखते हैं कि अधर मधुरता कठिनता तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और के कवि हैं। अधर मधुरता कठिनता तीक्ष्णता त्योर रस और कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और के कवि हैं भिखारी दास। रीत मुक्त कविता की विशेषता है। रीत मुक्त कविता की विशेषता क्या है? तो यह है स्वच्छंदतावाद। दुखिनी बाला, दुखिनी बाला के लेखक हैं तो राधा कृष्णदास। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज आदि कहानी संग्रह किसके हैं? प्रेमचंद के। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर अच्छे आदमी किसके कहानी संग्रह हैं? आदिम रात्रि की खोज, अग्निखोर अच्छे आदमी, ये किसके कहानी संग्रह हैं? तो फणीश्वरनाथ रेणु। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल तो त्यागपत्र। बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यह है आवां। कोर्ट मार्शल किसकी रचना है? तो कोर्ट मार्शल रचना है स्वदेश दीपक की। हिमविद्ध किसकी रचना है? हिमविद्ध तो हिमविद्ध जो रचना है वो है जगदीश गुप्त की। प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताएं जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो प्रेम पथिक। फूलों का कुर्ता कहानी है यशपाल की है। रामचंद्र शुक्ल की मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध नागरी प्रचारणी सभा। अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? तो रत्नावली का है, तुलसीदास जी के लिए। राम स्वयंवर के लेखक हैं, राम स्वयंवर के लेखक हैं तो रघुराज सिंह। सागर मुद्रा किसकी रचना है? सागर मुद्रा किसकी रचना है? अज्ञे की। उद्बोधन रेखा दिल्ली, प्रगल्भ प्रेम किसकी कविताएं हैं? तो ये हैं सभी निराला जी की। कृष्ण रामायण किसने लिखी है? कृष्ण रामायण तो घनारंग दुबे ने। निम्न में से किसने दोहा कोश में सिद्धों के दोहों को संकलित किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची। यदि मैं कामायनी लिखता किसकी समीक्षात्मक कृति है कि यदि मैं कामायनी लिखता? तो सुमित्रा नंदन पंत की। गीत गाने दो मुझे कविता के रचनाकार हैं निराला जी। अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो यह धर्मयुग पत्रिका में। बिहाग तथा पंथिनी रचना किसकी है? तो सुमित्रा कुमारी सिन्हा। किस लोक जीवन का जासूस, किसे लोक जीवन का जासूस कहा जाता है? तो
मुक्ति बोध को। सुघनी साहू घराने में किस कवि का जन्म हुआ है? जयशंकर प्रसाद का। कोंकणी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नागरी। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है तो प्रेमाश्रम, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास। नागरी पिचाणी सभा के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 16। विशुद्धानंद चरितावली, विशुद्धानंद चरितावली नामक जीवनी किसने लिखी? तो माधव प्रसाद मिश्र। वीर अभिमन्यु नाटक किसका है? वीर अभिमन्यु नाटक किसका है? तो यह है राधे श्याम कथावाचक। सबसे बड़ा आदमी किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा। काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? तो शेष सनातन। शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इन सभी ने किसको शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है? तो विद्यापति को। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन आदि कृतियां किसकी हैं? तो हरिवंश राय बच्चन। छायावाद को व्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा? तो गियर्शन ने। प्राचीन पंडित और कवि किसकी कृति है? प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जोरे, शाह सिकंदर जल में बारे बहुरी अग्नि पर जारे, यह किसकी पंक्ति है? तो धर्मदास। प्रसाद की पुरस्कार कहानी का प्रकाशन कब हुआ? तो 1936 में। परिवार से छूटा हुआ किंतु अकेला आज मैं पंक्ति किसकी है? एकांत से हरिवंश राय बच्चन की। एकांत। आजकल पारसी नाटकों का प्राधान्य है, उसके साज सामान हाव भाव बिल्कुल कृत्रिम होते हैं क्योंकि उनके सारे कार्य अर्थोपार्जन के उद्देश्य पर ही संबद्ध हैं। यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का।